हेलो दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के आरआरबी टेक 345 में। संघर्ष एक जारी है, ग्रुप डी एक इस बार बारी है और हम लोग ग्रुप डी के एग्जाम निकाल के रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी एग्जाम निकल जाए। एक बार सोचिए और एग्जाम को निकाल दीजिए इस चैनल से जुड़कर। और संघर्ष कीजिए, रोज मेहनत कीजिए, सब कुछ भूल जाइए इस मेहनत के चक्कर में। और आपका बहुत नजदीक एग्जाम है, ये मान के चलिए। और जंग लड़ते रहिए, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि एक एग्जाम आपके करीब है, आप उसे लेकर रहिए। जब तक आप नहीं लेंगे एक एग्जाम, तब तक एक एग्जाम नहीं निकालेंगे, तब तक आप अपने आप में मनोबल नहीं उठेगा। तो मनोबल बढ़ाने के लिए एक एग्जाम आपको निकालना होगा। तो इस बार और आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग चले और पहले क्वेश्चन पर चले कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और डेली बाई डेली क्लास कीजिए। हमारा जब भी वीडियो जा रहा है अपलोड कर दिया जा रहा है 6 बजे, तो डेली बाई डेली वीडियो देखते रहिए ताकि हम भी बने चैनल पर बने रहें। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है कि डॉक्टर के द्वारा कान तथा दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। डॉक्टर के द्वारा कान तथा दांत को देखने के लिए किस दर्पण का मतलब किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण की उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कौन से दर्पण। देखिए, यदि ये चीज नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, प्रकाश पढ़ाया गया है, वहां पर जाकर इसको देखिए। जाकर देखेंगे आपको समझ में जरूर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप जाके इसको थ्योरी सब पढ़ा दिया गया है। प्रकाश पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस पर, और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दो चीज दे दी है। तो दोनों चीज जाके आराम से पढ़ लीजिए, सब मिलेगा। उत्तल दर्पण मिलेगा, अवतल दर्पण मिलेगा, समतल दर्पण मिलेगा। आपको आराम से उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, टोटल मिलेगा। एक वीडियो में समाप्त है, 1 घंटा का वीडियो है, एक वही 50 मिनट का वीडियो, 2 वीडियो भी डाला गया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, प्रकाश डाला गया है, फिर प्रकाश में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है, अभी समझाया जाए इसको। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। पहले उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का साइड मिरर के लिए। कहाँ पर उपयोग होता है, साइड मिरर के लिए। जहां मान लीजिए बाइक हो चाहे कार हो, चाहे साइड मिरर लगा रहता है। साइड मिरर लगाता है पीछे देखने के लिए। पीछे ट्रक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रहा है, उसको देखने के लिए छोटा प्रतिबिंब बना दिया है। तो इसको साइड मिरर के लिए प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के लिए प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के लिए, ठीक है ना। अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग, पहले समतल देखिए। समतल दर्पण का प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग चेहरे को देखने के लिए, चेहरे को देखने के लिए और पेरिस्कोप में प्रयोग किया जाता है। लड़कियां जहाँ जाती है चेहरे देखने के लिए, लड़कियां जहाँ जाती है अपना ब्यूटिशियन कराना, वहाँ भी क्या होता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मेकअप के लिए, इसका प्रयोग समतल दर्पण का प्रयोग। अब आते हैं अवतल दर्पण। कान के लिए, दांत के लिए चिकित्सा में प्रयोग होता है। कान के लिए, दांत के लिए, आँख के लिए सब चिकित्सा में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सब चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। कान, दांत, आँख, नाक, दाढ़ी बनाने में कहा क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है आदि। इतना याद रखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। इतना याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अवतल दर्पण के डॉक्टर के द्वारा कान तथा दांत को देखने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
डॉक्टर के द्वारा कांच और दांत को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती? किस खेल में बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से खेलने की अनुमति नहीं होती है? पहला ऑप्शन पोलो, कबड्डी, टेनिस, गोल्फ। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये पोलो जो है घुड़सवारी खेल है। क्या है? घुड़सवारी खेल है। घुड़सवारी खेल है। प्रत्येक टीम में प्रत्येक प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में क्या है? प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब 5 खिलाड़ी को रिजर्व रखा जाता है। 5 खिलाड़ी को क्या किया जाता है? रिजर्व रख दिया जाता है। 5 खिलाड़ी को रिजर्व रख दिया जाता है। कोई भी चोट आए चाहे कुछ आ जाए तो उसको खिलाया जाता है। टेनिस खेल में टेनिस टेनिस में 2 होते हैं। टेनिस में 2 होते हैं। सिंगल के लिए सिंगल सिंगल के लिए 2 होते हैं। ये 2 प्रकार का खेल होता है, एक सिंगल एक डबल। सिंगल के लिए 2 होते हैं, डबल के लिए 4 होते हैं। प्रत्येक टीम में 4, डबल के लिए प्रत्येक में 4 होते हैं और सिंगल में 2 खिलाड़ी होते हैं। ये 2 प्रकार के खेल होते हैं, एक सिंगल एक डबल होता है। तो सिंगल में 2 खिलाड़ी होते हैं और डबल में 4 खिलाड़ी होंगे। ठीक ना? इस गोल्फ खिलाड़ी में टीम का कोई इसमें इसमें कोई टीम निश्चित नहीं होता है, लेकिन 1 से 4 तक टीम रहते हैं। 1 से 4 टीम रखा जाता है, लेकिन इसका कोई इसका निश्चित नहीं है गोल्फ में कितने खिलाड़ी रहेंगे। ठीक है? तो इसमें ऑप्शन कौन है? किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है? तो बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है, सिर्फ किसमें है? पोलो में। किसमें है? पोलो में। तो पोलो में कबड्डी तो हो ही नहीं सकता, कबड्डी तो 7 टीमों खिलाड़ी होता है, इसमें भी कोई बात नहीं है, राइट से खेला जाता है। गोल्फ भी नहीं है, तो इसमें क्या है? सॉरी, पोलो। पोलो में किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है? सिर्फ किसमें है? पोलो में है। किसमें है? पोलो में है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, तुरंत पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब इथेनॉल जब इथेनॉल जब इथेनॉल जब इथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनाती है? जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनाती है? तो पहले हम लेंगे इथेनॉल 2C2H5OH 2C2H5OH इथेनॉल ले लिए। इथेनॉल के बाद हम सोडियम लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम। 2 सोडियम लेंगे। जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे हम तो क्या प्राप्त होगा? 2C2H5ONA प्लस क्या बच रहा है? हाइड्रोजन। क्या बच रहा है? हाइड्रोजन। तो जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कराता है तो कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी बताइए, जब अभिक्रिया करा जा रहा है तो कौन सी गैस बन रहा है? 2C2H5OH में जब इस इथेनॉल में सोडियम को अभिक्रिया कराया जा रहा है तो हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है सोडियम एक बन जा रहा है। सोडियम कहेंगे एथॉक्साइड। क्या कहेंगे? एथॉक्साइड कहेंगे। सोडियम एथॉक्साइड एथॉक्साइड कहते हैं। तो ये प्राप्त होता है और क्या बनता है? और हाइड्रोजन बनता है। और क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। जब अभिक्रिया करता है सोडियम एथॉक्साइड बनता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन जो होता है ये ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील, ये क्या होता है? ज्वलन ज्वलन ज्वलनशील होता है। जो अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? अभिक्रिया कराने पर बुलबुले के रूप में निकलती है। बुलबुले अभिक्रिया कराने पर क्या निकलती है? बुलबुले 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 के रूप में
बुलबुले के रूप में क्या होती है, निकलती है। बुलबुले के रूप में क्या होती है, निकलती है। अभिक्रियाकरण में बुलबुले के रूप में क्या होती है, निकलती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया जब करा तो सोडियम इथाक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन कौन जा रहा है, एथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरीन। क्या है, हाइड्रोजन दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये सही होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संपर्क बल है, संपर्क बल इनमें से कौन है, 1 2 3 4 दिया है, यानी कि कर है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है, पहले हम थोड़ा संपर्क बल जानेंगे। संपर्क बल किसे कहते हैं, संपर्क बल देखिएगा, संपर्क बल, संपर्क बल किसे कहते हैं, संपर्क दो वस्तु के बीच लगने वाले, दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को, दो वस्तु के बीच, दो वस्तुओं दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। इसका होता है घर्षण बल, जैसे घर्षण बल, और होता है पेशीय बल। क्या होता है, पेशीय बल होता है, दो बल होते हैं। असंपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल, असंपर्क बल, जरा कमेंट करके बताइए कि असंपर्क बल किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए और बताइए असंपर्क बल। देखिए, वे बल वे बल जिनमें जिन जिनमें जिनमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, संपर्क की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे असंपर्क असंपर्क बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में क्या रहेगा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, आदि, यानी कि ये सब रहेगा। ठीक है ना, तो ये होता है संपर्क बल और असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, इसमें संपर्क बल है, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में संपर्क बल देख रहा है, क्या आ रहा है, घर्षण बल आ रहा है, पेशीय बल आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, घर्षण बल। कौन सा ऑप्शन जाएगा, घर्षण बल। ठीक, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचे। ठीक, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन किस परमाणु के नाभिक में नहीं होता है, न्यूट्रॉन जो होता है किस परमाणु के नाभिक में नहीं होता है, न्यूट्रॉन किस परमाणु के नाभिक में नहीं होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, सभी में। तो किस में नहीं होता है, देखिए हीलियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम सभी में, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में नहीं होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है, सब परमाणु में होता है। न्यूट्रॉन सभी परमाणु में होता है, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन के बारे में कुछ और जानते हैं, हाइड्रोजन 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 के बारे में और जानते हैं। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, एक ज्वलनशील है, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील है, ज्वलनशील है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वादहीन, स्वादहीन,
ठीक है ना। हाइड्रोजन को कहते हैं आवारा तत्व। क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। ये सबसे हल्का तत्व है। ये सबसे सबसे हल्का हल्का तत्व है। सबसे क्या है? हल्का तत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? हाइड्रोजन। कौन जाएगा? हाइड्रोजन। तो न्यूट्रॉन किस परमाणु के नाभिक में नहीं होता है? न्यूट्रॉन जो होता है ये हाइड्रोजन के परमाणु में स्थित नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं? ये परमाणु है, परमाणु के ये नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये जो चक्कर लगाता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। चारों ओर इलेक्ट्रॉन का छांव में चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। मच्छर अंदर चला गया। कोई बात नहीं, पानी पी लिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? हाइड्रोजन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 8वां क्वेश्चन पे। न्यूटन न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध? न्यूटन तथा डाइन में संबंध पूछना है। ये संबंध आपके दिया गया है। न्यूटन डाइन में संबंध बताना है। कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा? 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है कि 2 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 7 डाइन होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 12 डाइन होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा सा और भी जान लें। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और डाइन भी होता है। और क्या होता है? डाइन भी। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। एक मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2 होता है। केजी मीटर सेकेंड के पावर -2 दे। बल 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 किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु गति की अवस्था में हो या विरामक अवस्था में हो। जब तक गति की अवस्था में हो चाहे विरामक अवस्था में हो, जब कोई गति की अवस्था में हो, अगर उसे विराम करना हो तो उसे बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो जिसे हम बल कहते हैं, उसके आकार में परिवर्तित हो जाएगा। उसके आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। उसके कहते हैं चाहे आसानी से कहते हैं बल व धक्का खिंचाव जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। जब तक कोई जब तक कोई विराम अवस्था में, जब तक आप बल नहीं बाहरी बल देंगे, जब तक कोई बाहरी बल नहीं देंगे, तब तक ये क्या करेगा? गति की अवस्था में नहीं होगा। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में, जब तक कोई बाहरी बल लेकर उसको रुकाएंगे नहीं, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, कार है, तो कार है, तो मान लीजिए जैसी गाड़ी गति की अवस्था में है, जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे, बाहरी बल नहीं लगाएंगे, तब तक क्या होगा? वो गाड़ी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। और उसी तरह कार में भी, उसी तरह सब में चीज में है। जब कोई उसकी विरामावस्था, मान लीजिए कोई बाइक क्या चाहे कार हमारी क्या है? स्थिर अवस्था में, जब तक हम गियर नहीं डालेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। तो बाहरी बल लगाना क्या है? आवश्यक है। उसे हम बल कहते हैं। आसान भाषा में कह सकते हैं बल वह धक्का खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल समझने वाला चीज है और आकारों में परिवर्तन कर देता है। उसका आकार क्या करता है? चेंजिंग करता है। किसी भी अगर बल लगा देते हैं, मान लो कोई डिब्बा है तो उसको क्या कर लिए? उसको दोनों हाथ से बल लगा देते हैं, डिब्बा क्या होगा? एक चिपटा हो जाएगा, एक चिपक जाएगा, दोनों साइड से क्या होगा? चपटा हो जाएगा। तो उसके आकार में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या होगा? चेंज होगा। उसे हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फिजिक्स में सभी चीज पढ़ाया जाएगा। अभी प्रकाश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में हर चीज आप लोग को देंगे हम, ठीक है ना।
बारी बारी से हर चीज दिया जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो बल और धारा के साथ जो एक क्या है दूसरे लिखा हुआ है, उससे बल कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन डाइन केजी मीटर प्रति सेकंड का पावर माइनस 2 होता है। इसका न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध है, तो न्यूटन एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, 5 डाइन होता है। इसमें कौन ऑप्शन जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 जाएगा सही, ठीक है ना। अब क्या कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, नाइन और 10 नंबर क्वेश्चन देख ले, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में कौन सा अंग जोड़े नहीं है, कौन सा अंग जोड़े नहीं है, यानी कि दो नहीं है। मानव शरीर में कौन सा अंग जोड़े नहीं है, जोड़े के मतलब दो नहीं है, जोड़े के मतलब दो नहीं है, इसका मतलब समझिएगा, जोड़े नहीं है, जोड़े नहीं है। फेफड़ा, देखिएगा फेफड़ा जोड़ा होता है, यानी कि एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी, एक जोड़ी के मतलब क्या, यानी कि दो होता है। हाथ भी एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी, यानी कि दो होता है। कितना होता है, दो होता है। दो है कि नहीं, दो हाथ है, दो हाथ है। ये कान एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, दो होता है। दो कान है, ये है। मुंह, मुंह, मुंह एक ही है, जोड़ा नहीं। तब तो बाप रे बाप, का हुई, तब तो आदमी इतना खाई इतना खाई, क्या खाएगा नहीं, बहुत ज्यादा खाई, बहुत आदमी खाता था, दो मुंह रहता था तो बहुत खाता। ये बस एक है, बस कितना है, एक है। तो कौन सा अंग है ये पूरे मानव मानव शरीर में, ये सिर्फ एक है, सिर्फ, ये जोड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, दो, सिर्फ एक है। न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है, निम्न में से, निम्न में से न्यूटन का द्वितीय नियम बताइए। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तृतीय नियम न्यूटन का, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के तृतीय नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब तक न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, ये भी न्यूटन का क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, दोनों न्यूटन क्या है, जड़त्व, जड़त्व भी कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, गति के जड़त्व कहते हैं, गति के जड़त्व न्यूटन का क्या है, प्रथम नियम है। अब आता है ये जो हमारा है, ये बल बराबर द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण, यानी कि F बराबर m में, F बराबर m में, ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का सेकेंड नियम है, न्यूटन क्या है, सेकेंड नियम है। F बराबर m में, न्यूटन का सेकेंड नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो ऑप्शन कौन सही जाएगा, ऑप्शन ये सही जाएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर m में, F बराबर m में, न्यूटन का द्वितीय नियम है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग, और इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है, अदिश राशि हमको जानना है। तो अदिश राशि के लिए एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें वह शब्द रहेगा, कई तो वीडियो में बताया है, जब वह शब्द रहेगा, जब किसी वर्ड में, जब किसी वह आएगा, वह, तो वो सदिश होगा, क्या होगा, जैसे वह नहीं होगा, वह नहीं होगा, तो क्या होगा, आदेश होगा, क्या होगा, आदेश होगा। तो इसमें वह तो सब आ रहे हैं, तो कुछ बताया तो कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ अपवाद, जैसे विद्युत धारा, तो बी में भी क्या आएगा, वह आएगा। इसमें विस्थापन, वेग, त्वरण, घनत्व, ठीक है ना। इसमें आप लोग ऑप्शन दीजिए, तब तक हम बता रहे हैं। ओके, सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि, इसमें दिशा तथा परिमाण की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा तथा
परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में, अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा की, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, अदिश राशि में। सदिश राशि में दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में परिमाण तथा दिशा की, परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं, याद रखिएगा। ये वाला ट्रिक भूलिएगा मत, कभी कभी कुछ में अपवाद होते हैं तो उसको टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। जिसमें वह शब्द होगा वो सदिश राशि होगा, जिसमें वह नहीं होगा वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। क्या होगा, वो होगा अदिश राशि। क्या होगा, अदिश राशि होगा। क्या होगा, अदिश राशि। तो निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है, विस्थापन वेग ये क्या है, सदिश है। ये सब जो है, ये ये क्या है, ये है सदिश राशि। क्या है, ये है सदिश राशि, सदिश राशि है। लेकिन हमारा ये ऑप्शन जो जाएगा, धनत्व क्या आता है, धनत्व अदिश राशि। क्या है, धनत्व अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में, गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर, गतिशील वस्तु को, गतिशील वस्तु के लिए माने कोई वस्तु गतिशील में, जब कोई वस्तु गतिशील में यदि समय बढ़ाया जाए, यदि समय बढ़ने पर दूरी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, दूरी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान समय बढ़ाया जाता है तो दूरी के मान में क्या प्रभाव होता है, सदैव स्थिर हो जाता है, नहीं, ये ऑप्शन क्या होगा, गलती होगा। सदैव घटता रहता है, ये भी नहीं। अगर समय बढ़ेगा तो कैसे बताइए, सदैव कैसे घटेगा, दूरी के मान पर क्या, दूरी क्या घटेगी, समय बढ़ेगा तो क्या दूरी घटेगा, नहीं, स्थिर रहेगा, नहीं, सदैव क्या होता है, बढ़ता है, कोई चेंज नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, सदैव बढ़ता रहता है, सदैव क्या होगा, समय के साथ दूरी क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सदैव बढ़ता रहेगा, ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, सभी जो भी बच्चे उच्चे हैं सबको शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, वीडियो लोग देखेंगे तो हमें भी क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग क्या करें, बनाएं। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट आप लोग के साथ बहुत जल्द मिलूंगा, और डेली बाई डेली अब आ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कुछ प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डेली बाई डेली आएंगे। ठीक है ना, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और लेने के बाद ठीक है, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक साथ।